बारिश हो रही होगी, तुमने किताब पढ़ ली होगी, उसने सोच लिया होगा, तुमने खत लिख लिया होगा, तुम खाना खा चुके होगे, तुम 2 दिनों से मजमून लिख रहे होगे। मीन्स ये कि सेंटेंसेस के एंड पे जब भी गा गीगे आएगा तो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्यूचर टेंस। ओके, so now today we are going to talk about future tense, how to change active voice sentences into passive voice of future tense. We will talk about two tenses, future indefinite and future perfect. Future continuous and future perfect continuous cannot be changed into passive voice. So let's start our lesson. First of all, future indefinite टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो लेते हैं, विल और शैल। तो इसकी जो एक्टिव वॉइस की जो फॉर्मेशन है ना, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तमाम सब्जेक्ट्स कर लो, विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। आई और वी के साथ आप लोग शैल लगाते हो, और जो ही शी इट यू दे बाकी तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल लगाते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और एंड पे हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा फॉर्मेशन आ गया एक्टिव वॉइस का। जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आता है, फिर हमारे पास विल बी और शैल बी आता है, ये पॉजिटिव की है, ठीक है, विल बी और शैल बी, और फिर आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये अब इसका फॉर्मेशन आ गया हमारे पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, शी लेटर। एक हम सेंटेंस पॉजिटिव में लेते हैं, एक हम सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव में। दे विल नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है, दे विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो फुल स्टॉप आ गया। थर्ड वाला हमारे पास आ गया शैल आई बाय अ टिकट, ठीक है, ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव में। तो अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में करते हैं। देखो, शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, आ लेटर ऑब्जेक्ट। अब जो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना, ये तो बन गया भाई हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, आ लेटर आ गया, ठीक है। तो अब आ लेटर के साथ हम लोगों ने विल लगाना है, विल बी या शैल बी। डेफिनेटली हम विल बी लगाएंगे क्योंकि आई और बी के साथ शैल बी है। आ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ जाएगी, रिटन, राइट रोट रिटन। तो रिटन आ गया, बाय शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हमारे पास हर आ गया, यानी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास मी होगा, शी का हर होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा। नेक्स्ट है दे विल नॉट अटेंड द पार्टी, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव को शो कर रहा है, अटेंड वर्ब है, द पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया द पार्टी। अब पार्टी के साथ शैल लगाना है या विल, डेफिनेटली विल, तो विल नॉट बी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विल बी इकट्ठा है लेकिन नेगेटिव आया तो विल नॉट बी हो गया, यानी विल और बी के बीच में ये नॉट आ गया नेगेटिव को, तो विल नॉट बी। अब अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय जो है दे का, वहां पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास देम और फुल स्टॉप। अच्छा, लास्ट देखिएगा शेल आई बाय आ टिकट। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है आ टिकट। आ टिकट के साथ हम विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं, डेफिनेटली हम लोग विल लगाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं विल, विल, विल के बाद देखें हम लोग क्या लगाएंगे, आ टिकट, विल आ टिकट। तो आ टिकट के बाद जो है वो बी आ जाएगा, यानी ये जो विल और बी के दरमियान में ये आ टिकट सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ टिकट बी। बाय की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, बॉट, तो बॉट बाय। आई की इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ गई, मी और क्वेश्चन मार्क, ये आ गया विल अ टिकट बी बॉट बाय मी।
अब हम लोग सेंटेंसेस जो है ना पैसिव वॉइस के, उनको एक्टिव वॉइस में कैसे हम लोगों ने करना है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने किया ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो अब अगर हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है ना फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हमने उसको कैसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, लेट्स सी। देखें यहाँ पर जो देयर ड्यूटी है ना, हम लोग ये सपोज करते हैं कि ये, जैसे वहां पर हमारा जो है वो वहां पे ऑब्जेक्ट होता था, एज इट इज हम लोग समझेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब पैसिवाइज होता है ना उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट का जिक्र बाद में आता है। तो अगर हम इस तरह से सपोज करेंगे तो हमारे लिए सेंटेंस मेक करना इजी होगा। विल बी जो है ना ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डन जो है ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पर बाय जो है वो शो कर रहा है पैसिवाइज को, और ये जो देम है ना ये हम लोग लेते हैं इसको सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाला जो पैसिव वॉइस का यहाँ पर ये जो देम है ये सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का भी यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर दे। क्योंकि जब आपने ये लिखा हुआ ना इसको सब्जेक्टिव में करना है, तो जब हम इसको सब्जेक्टिव में करेंगे है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्टिव में करेंगे तो वो दे आ गया। ठीक है, अब दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिंपल। तो ये विल बी है, तो विल बी को जो है वो विल बी किस टेंस, कौन सा टेंस है जो विल बी में आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो हम लोगों ने फिर विल और शैल का यूज करना है। तो इसके साथ दे के साथ आ गया हमारे पास विल, दे विल आ गया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डन की लगाएंगे डू, दे विल डू, और आगे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज आ गया देयर ड्यूटी। लेंगे ये हमारा जो है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बन गया कि दे विल डू देयर ड्यूटी। अब दे क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पर डू, देयर ड्यूटी क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल हमारा आ गया, और ये जो है ये पैसिव वॉइस का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है, और जो काम कर रहा है जिसके जरिए किया जा रहा है जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है। अब है भाई आर लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर, तो अब देखो यहाँ पर जो आर लेटर है ये हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि किसके जरिए से हो रहा है, हर के जरिए से, भाई ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके जरिए से हो रहा है। तो यहाँ पर विल नॉट बी, नॉट नेगेटिव को शो कर रहा है, विल बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसको हम चेंज करते हैं तो वो जो हर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर शी में, तो विल बी चेंज हो जाएगा विल में। एक्टिवाइज करना है ना तो विल को अगर पैसिव में करे विल बी हो जाता है, तो शी विल आ गया। अगर आई एम यू होता तो शैल आना था, शी विल नॉट। रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ गई राइट, और आगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गया हमारा आ लेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये सब्जेक्ट बन गया और आ लेटर ऑब्जेक्ट बन गया, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है विल अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर इंट्रोगेटिव है तो अब देखें देम का यहाँ पर ये इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे आ रहा है यहाँ पर, तो दे के साथ हम लोगों ने शैल लगाना है या विल लगाना है, तो डेफिनेटली हमने विल लगाना है, तो विल बी आएगा। तो अब यहाँ पर विल के बाद सब्जेक्ट दे, ठीक है विल दे। तो अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने करना है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आता है विल बी और शैल बी। तो अब हमने सिंपल इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास विल दे। अब यहाँ पे टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेल, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और आगे हमने क्या लगाना है ऑब्जेक्ट आ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। विल दे टेल आ स्टोरी, कि क्या वो स्टोरी सुनाएंगे, तो देखें विल अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। अगर आप अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में देखें कि बिल्कुल क्लियर होता जाएगा।
तो ये इस तरह से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता और फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी चेंज नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग लेते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो है वो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, और हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव और शेल हैव। शेल हैव हम किनके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ, और विल हैव जो है वो आई और वी के अलावा जितने भी तमाम सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगाते हैं। और फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद एंड पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का जिक्र हमेशा पैसिव वॉइस में पहले आता है, सब्जेक्ट का बाद में। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है इसके बाद हम लोगों ने लगाना है इसी के अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यानी जो विल हैव और शैल हैव है ना वो चेंज हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल और शैल को चेंज किया विल बी और शैल बी में, तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये चेंज हो जाएंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। तो ऑब्जेक्ट आ गया, आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे के विल हैव बीन लगाएं या के शैल हैव बीन लगाएं, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में लगती है, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है आई हैव रिटन आ लेटर, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं, हैज शी डन हर ड्यूटी, ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न फॉर्म ऑफ वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये पैसिव वॉइस का यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, पॉजिटिव है ना, तो सबसे पहले आ लेटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने आई शैल हैव रिटन, ठीक है, आई शैल हैव रिटन। तो हम लोग करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव और शैल हैव वाले, तो आई शैल हैव रिटन। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। तो आ लेटर विल हैव शैल हैव चेंज हो जाएंगे विल हैव बीन में, तो आ लेटर के साथ शैल तो नहीं आएगा, विल आएगा, विल हैव बीन रिटन बाय, आई का क्या आ गया हमारे पास, मी, पॉजिटिव था, हमने आगे फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन का हम लोगों ने यूज करना है पैसिव वॉइस में, और फ्यूचर परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं विल हैव और शैल हैव। यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने करना है इंट्रोगेटिव, तो वो हैज शी डन हर ड्यूटी, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, हमने फ्यूचर परफेक्ट का टेंस लेना है, विल शी हैव डन हर ड्यूटी। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि विल हैव और शैल हैव यूज करते हैं ना, तो जब इंट्रोगेटिव होता है ये सब्जेक्ट बीच में आता है, विल और हैव जो है दोनों तरफ आ जाता है, डन हर ड्यूटी। तो अब यहाँ पे हर ड्यूटी के साथ देखना है विल आना है, विल हर ड्यूटी हैव बीन, क्योंकि विल हैव बीन शैल हैव बीन आना है, तो विल हर ड्यूटी हैव बीन डन बाय, अब शी का यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारा जो है ना दो हमने किए हैं, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव। अब एक और सेंटेंस जो है ना वो हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव, आप कह लें विल देयर lesson have been
learnt by them। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला सेंटेंस जो है विल देयर लेसन हैव बीन लर्नड बाय देम। अब इसमें देखें देम जो है ये चेंज हो जाएगा दे में। आगे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट लगेगा विल। विल दे हैव आ गया, यानी विल और हैव क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब का नेक्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो विल है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, तो विल दे हैव यहाँ पे क्या आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्नड, और आगे क्या आ गया देयर लेसन। सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन मार्क ये आ गया विल दे हैव लर्नड देयर लेसन। अब मैंने आप लोगों को ये फ्यूचर टेंस जो है कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने किया। फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो अब ये हमारा पैसिव वॉइस का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया।